हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? ठीक है, सब बढ़िया। और अब अपन आज 11th का क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। 10th के लेक्चर्स हम लोग शूट कर चुके थे, तो हमने सोचा इस बार 11th के प्लेटफॉर्म पे आते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, ये प्लेटफॉर्म रियली बहुत यूजफुल है सबके लिए। और 11th का सिलेबस आज मैं सीरियसली कुछ पढ़ाऊंगा नहीं, ठीक है। आज मैं सिर्फ आपका सिलेबस डिस्कस करूंगा, बिकॉज अभी क्या है, तुम 10th से निकले हुए चूजे हो 2-3, ठीक है। तो अभी तुम लोगों को मुर्गी बनाना बाकी है। तो अब सारी की सारी बातें जो भी 11th में नहीं आएगी आप लोगों के लिए, वो सारी बातें मैं बता दूं। सबसे पहली बात ये है कि आपको आदत है केमिस्ट्री में 5 चैप्टर पढ़ने की, जो कि 10th में तुम पढ़ते थे। और आधे से ज्यादा बच्चों की ये मेंटालिटी रहती है कि सर 10th की साइंस बहुत आसान थी, इसलिए हमने 11th में साइंस ले ली, ठीक है। तो ये बात मैं पहले क्लैरिफाई कर दूं कि अब आपका करियर साइंस बन चुका है अगर आपने साइंस ली है तो, ठीक है। और अगर साइंस छोड़ने के फिराक में अगर आप हैं, सबसे पहले अगर छोड़ने के फिराक में होंगे तो ऐप परचेज नहीं करेंगे। और अगर ये ऐप पे आप आ चुके हैं लेकिन फिर भी मन में थोड़ा बहुत विचार है कि हम साइंस छोड़ दें या हम कॉमर्स ले लेते हैं, हम आर्ट्स ले लेते हैं, तो ये बात मैं पहले बता दूं कि एक चीज जो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, मैं किसी दूसरे सब्जेक्ट की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट एक चीज आपको बताऊँ नीचे कि साइंस वाला कभी भूखा नहीं मरता है, ठीक है। वो कहीं ना कहीं अपना इनकम सोर्स ढूंढ कर अपने आराम से डेली लाइफ और क्वालिटी लाइफ स्पेशली स्पेंड करता है, ठीक है। बस चाहिए होती है तो थोड़ी सी मेहनत और थोड़ी सी लगन, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कहीं पर भी आपको नहीं मिलती है वो है जुनून, ठीक है। आपको अपने अंदर एनर्जी बरकरार रखनी है इस पूरे 11th के सेशन में, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात है, सर हम 11th में आ तो गए, हमने साइंस ले तो ली, फिर उसके बाद अब ये जो साइंस वाला सब्जेक्ट है, इसमें पहले हम 10th तक सिर्फ पढ़ते थे साइंस, ठीक है। और अब हमने साइंस सब्जेक्ट लिया है, उसमें 11th की केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो है तो बायो, मैथ्स है तो मैथ्स, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि 10th में और 11th में फर्क क्या रहता है, ठीक है। देखो, एक बहुत छोटी सी बात तुम्हें बताता हूँ। 10th जो है, ठीक है, वहां तक की साइंस सब पढ़ते हैं, ठीक है। मतलब जो कॉमर्स ले रहा है वो भी पढ़ेगा, ठीक है, पढ़ेगा। और जो आर्ट्स ले रहा है वो भी ये साइंस पढ़ता है। और साइंस वाले अगर तुम हो तो ये तो साइंस पढ़नी ही है, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि फिर तुम्हारे में फर्क क्या है। देखो, 10th की साइंस सब पढ़ते थे, ठीक है। आर्ट्स वाले को उतनी साइंस आनी चाहिए, कॉमर्स वाले को उतनी साइंस आनी चाहिए, और साइंस वाले को उतनी साइंस आनी चाहिए। लेकिन अब तुम लोगों ने सब्जेक्ट ऑप्ट कर लिया है साइंस, ठीक है। अब सब्जेक्ट ऑप्ट करने का मतलब क्या होता है कि आगे का पूरा करियर तुम्हारे साइंस के ऊपर टिका हुआ है, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात, ठीक है, एक चीज है फंडा जिसको मैं बोलता हूँ क्वांटम जंप। थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो है आपकी क्वांटम जंप, ठीक है। अब सर क्वांटम जंप क्या होती है, ठीक है। अब ये क्वांटम जंप क्या है, ठीक है, ध्यान से समझना इस क्वांटम जंप को, क्योंकि तुम लोग अभी नए हो, चूजे हो, तुम्हें 11th का कुछ भी नहीं आता है, मैं मान के चल रहा हूँ। अगर तुमने ऑनलाइन लेक्चर्स अटेंड किए हैं बहुत सारे तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन मैं खाली क्लास की तरफ तुम्हें ट्रीट करूंगा। और सबसे बड़ी बात, जैसे क्वांटम जंप क्या होता है, ठीक है, इंट्रोडक्टरी क्लास से टेंशन मत लेना, ठीक है। क्वांटम जंप क्या होता है, देखो 10th से जब बच्चा 11th में जाता है, मैं उस फंडे को बोलता हूँ क्वांटम जंप, ठीक है। अब सर ये क्वांटम जंप क्या है, ठीक है, ध्यान से समझना क्वांटम जंप क्या होता है, ठीक है। अगर आप 10th में बहुत ज्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, ठीक है, 10th में सपोज आपके 90+% आए हैं, और सपोज ये फर्स्ट कंडीशन कि 10th में आप बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, आपके 90+% आए हैं। सेकेंड कंडीशन जो हो सकती है वो ये हो सकती है कि 10th में आप एवरेज स्टूडेंट हैं जिसके 70 to 80% आए हैं, या फिर 65 to 80% आए हैं। और थर्ड कंडीशन ये हो सकती है कि आप 10th में बहुत ज्यादा वीक स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक फ्लोचार्ट बना देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको सीरियसली समझ आने पाए कि क्वांटम जंप है क्या, ठीक है। 10th में आप बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, सबसे पहला फंडा, ठीक है, क्लियर है। दूसरा फंडा, आप एवरेज स्टूडेंट थे, ठीक है। तीसरा फंडा, आप बिलो एवरेज थे, किसी को डफर नहीं बोलते हैं, ठीक है, आप बिलो एवरेज थे, ठीक है। अब ब्रिलियंट स्टूडेंट, एवरेज स्टूडेंट, बिलो एवरेज स्टूडेंट, मान लो तीनों ने साइंस ली, ठीक है, इसने भी साइंस ली, इसने भी साइंस ली, इसने भी साइंस ली 11th क्लास में। अब मैं तुम्हें एक मस्त चीज बताता हूँ जो कि मैंने मेरे 4 साल के करियर में सीखी है, ठीक है। मेरे को 4 साल हो गए पढ़ाते हुए, ठीक है। मैंने मेरे 4 साल के करियर में एक चीज सीखी है कि 10th में अगर तुम ब्रिलियंट हो, एवरेज हो, बिलो एवरेज हो, 11th में कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। 11th में फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, पीछे पीछे रिपीट करना, अगर तुम ब्रिलियंट हो, एवरेज हो, बिलो एवरेज हो, 11th में
कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब सर फर्क क्यों नहीं पड़ता सर, मेरे तो 90 प्लस थे, ठीक है, तो मैं तो भाई होशियार हूँ, वतन तो भाई तगड़े हैं, ठीक। अब देखो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं इसको बोलूंगा कि तुम बुरे हो या इसको बोलूँ तुम बुरे हो। 11th का पूरा फंडा ही अलग है, ठीक है। केमिस्ट्री की बात करूं, मैं आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, तो केमिस्ट्री की बात करूं तो 10th में जितने भी कंसेप्ट्स पढ़े हैं, जिन भी बच्चों को मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूं, मैंने बताया है कि 10th में तुमने जितने भी कंसेप्ट्स पढ़े हैं, एक तरह से मान लो वो कुछ नहीं, वो गलत है। 11th में पूरी तुम्हारी दुनिया चेंज हो जाएगी, ठीक है। मतलब जो एटम्स थे उसके ऊपर चैप्टर है, ठीक है। तुम्हें याद हो तो तुमने एक चीज पढ़ी थी 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में, वो थी रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। टॉपिक था, ठीक है, यहाँ पे चैप्टर है, ठीक है। एक एटम हुआ करता था हाइड्रोजन, एटम था 10th तक, यहाँ चैप्टर है, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं आप लोगों की 11th क्लास बिल्कुल अलग होती है। अब क्वांटम जंप का मतलब क्या है, जब एक बच्चा 10th से 11th में आता है तो वो ब्रिलियंट है, वो एवरेज है, वो बिलो एवरेज है, इन तीनों का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। बस ये मान के चलो वो 10th से 11th में जंप हुआ है और अब उसे न्यू स्ट्रेटजीज अप्लाई करनी पड़ेगी। अगर तुम्हें ब्रिलियंट रहना है, अगर तुम्हें एवरेज से ब्रिलियंट आना है और अगर तुम्हें बिलो एवरेज से ब्रिलियंट आना है, ठीक है। मतलब मैंने अपने करियर में ये भी देखा है कि जो बिलो एवरेज है वो भी ब्रिलियंट बन जाते हैं 11th 12th में आके, बिकॉज 11th 12th की साइंस पूरी अलग है, ठीक है। तो जो बच्चे बिलो एवरेज है खुश हो जाइए, अगर आप मेहनत करेंगे जैसा कि मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, तो वैसा का वैसा आपके पास एक क्वांटम जंप आप कर लोगे 10th से 11th में। और यहाँ पे भैया मैं वापस बता दूं, ये 2 साल 11th और 12th दुनिया के या तुम्हारी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट साल माने जाते हैं। सर आप तो ही मजाक कर रहे हो, हमें 10th में भी आपने ही बोला था, ठीक है। देखो 10th की जो मार्कशीट होती है ना, वो सिर्फ काम आती है तुम्हारे डेट ऑफ बर्थ चेक करने के। 11th 12th की जो भी पढ़ाई होगी तुम्हारे, वो तुम्हारा करियर बनाएगी, ठीक है। अब तुमने साइंस ली है 11th 12th में, तो तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो तुमने बायो ली है या फिर तुमने मैथ्स ली है, ठीक है। या तो तुमने बायो ली है या फिर तुमने मैथ्स ली है, ठीक है। अब अगर तुमने बायो ली है, ठीक है, देखो अगर आपने बायो ली है तो विश्वास मान के चलिए, अगर 100 बच्चे बायो लेते हैं, ठीक है, तो 90% बच्चों का एक ही ड्रीम होता है, वो होता है, सब बोलेंगे साथ में, अगर ये ड्रीम है तो क्या बनना, डॉक्टर बनना। अभी कोरोना का समय चल रहा है तो तुम जान सकते हो डॉक्टर को सेकंड भगवान माना जाता है, ठीक है। तो डॉक्टर बनना एक तरह से सेकंड भगवान बनना है, ठीक है, अगर तुमने बायो ली है तो, ठीक है। और अगर तुम डॉक्टर बनना चाहते हो तो जाहिर सी बात है दूसरा भगवान बनने के लिए मेहनत कम तो नहीं लगेगी, ठीक है। तो मेहनत भरपूर लगती है 11th 12th में अगर तुम्हें बायो लेके डॉक्टर बनना है तो, ठीक है। और हाँ एक और चीज है, ये बिलो एवरेज भी बन सकते हैं। तो अगर आपके मार्क्स कम है 10th में, तो ये बात निकाल दो कि हमारा कुछ नहीं हो सकता है, हम डॉक्टर नहीं बन सकते। अगर तुम्हारे ड्रीम्स में दम है, वापस मैं बोल रहा हूँ, अगर तुम्हारे ड्रीम्स में दम है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें डॉक्टर बनने से नहीं रोक सकती, ठीक है। तो बायो ली है तो डॉक्टर बनोगे, ठीक है। अगर मैथ्स ली है तो 90% लोग इंजीनियर बनना चाहेंगे, और इंजीनियरिंग में भी बेस्ट कॉलेजेस होंगे आपके कौन कौन से, एक होगा आईआईटी और एक होगा आपके एनआईटी, ठीक है। अब देखिए डॉक्टर बनने के लिए एंट्रेंस एग्जाम एक देना पड़ता है, ठीक है। वो एंट्रेंस एग्जाम होता है आपका कौन सा, नीट, ठीक है। आईआईटी और एनआईटी जाने के लिए भी आपको एक पेपर देना पड़ता है, उसको बोला जाता है जेईई। क्या बोला जाता है जनता, जेईई, यानी जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। अब देखो सबसे बढ़िया बात 11th 12th इंपॉर्टेंट क्यों है सर, 11th 12th का ही सिलेबस आपके नीट और जेईई में आता है। इसका मतलब अगर 11th 12th अच्छे से पढ़ी है तो आप डॉक्टर बन सकते हैं, आप आईआईटीएंस बन सकते हैं। तो ये 2 साल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। अगर इन दोनों सालों को आपने आग में झोंक दिया, ठीक है, तो आगे की पूरी लाइफ बहुत बढ़िया है। और अगर इन दोनों साल में तुमने मजे मार लिए, ठीक है, तो आगे की पूरी लाइफ आग में है।
ठीक है। तो डिसीजन तुम लोगों का है कि तुमको क्वांटम जंप करके, ठीक है, 10th से 11th में आकर अपना सपना पूरा करना है डॉक्टर बनने का, और अपना सपना पूरा करना है आईआईटी में जाने का, ठीक है। अब दोनों एग्जामिनेशंस हैं, ठीक है, तो आसान नहीं होगी क्योंकि ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे लोग बैठते हैं, ठीक है। अब 11th 12th की केमिस्ट्री, ठीक है, पे आते हैं सबसे ज्यादा बच्चे, ठीक है। एक चीज मैं तुम्हें बता दूं, ठीक है, मैं किसी दूसरे सब्जेक्ट की बुराई नहीं कर रहा हूं, ठीक है। नीट और जेईई, ठीक है, इन दोनों में केमिस्ट्री का जो पोर्शन है उसमें तुम्हारे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आ सकते हैं अगर जैसा मैं बोल रहा हूं वैसे प्लान करके पढ़ते रहोगे तो, ठीक है। आपके इस क्लासेस में मैं वही पढ़ाऊंगा जो आपके नीट और जेईई में आएगा, और आपके पीडीएफ क्वेश्चंस आपको मिलते जाएंगे एकदम मस्त मस्त, मैं देता जाऊंगा, सॉल्व करते जाना और मार्क्स लाते जाना, ठीक है। तो बेसिकली आप लोग केमिस्ट्री को हार्ड मत समझना, मैं कोशिश करूंगा पूरे सेशन में आपकी केमिस्ट्री इजी करने की, ठीक है। और फिर उसके बाद जो दूसरी बात मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो ये है कि सबसे पहली बात, अब थोड़ा सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये तो सारी बात हो गई 11th में आने की, आई होप आप लोगों को थोड़ा सा जोश आ गया होगा, ठीक है। एक चीज और, ठीक है, सिलेबस डिस्कस करने से पहले एक चीज और डिस्कस करते हैं, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना कोई भी सब्जेक्ट हार्ड नहीं होता है और कोई भी सब्जेक्ट इजी नहीं होता है, ठीक है। सारे सब्जेक्ट इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अब अगर तुम्हारे लिए कोई सब्जेक्ट हार्ड है, ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना, वो तब तक ही हार्ड है जब तक वो तुम्हारे दिमाग में हार्ड है, क्योंकि इस पूरी दुनिया में कोई ना कोई एक बंदा वो सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ रहा है, दैट मीन्स वो चीज इम्पॉसिबल नहीं है। वो अगर तुम्हारे लिए हार्ड है तो वो सिर्फ तुम्हारे दिमाग में हार्ड है, ठीक है। मैं हमेशा अपने क्लास में बच्चों को बोलता हूँ कि मान लो, ठीक है, एक बहुत लंबी सड़क है, ठीक है, उस लंबी सड़क में तुम्हारी कंकरों से भरी सड़क है, ठीक है, मतलब एकदम कंकर डले हुए, ठीक है। अब उस कंकरों से भरी सड़क में तुम्हारे पास एक मस्त रीबॉक के शूज हैं, तो तुम उस कंकर की सड़क को क्या कर लोगे, एकदम मस्त पार करके चले जाओगे, ठीक है। अब अगर पूरी सड़क तुम्हारी एकदम प्लेन सड़क है, ठीक है, प्लेन एकदम चकाचक अभी नहीं बनी है, ठीक है, लेकिन तुम्हारे रीबॉक के शूज के अंदर ही मैं कंकर डाल दूं, ठीक है, तो तुम्हारा उस प्लेन सड़क पे भी चलना क्या हो जाएगा, मुश्किल। दैट मीन्स, ये मैंने क्यों बोला, जो तुम्हारा भ्रम है ना कि ये सब्जेक्ट हार्ड है सर, ये तो हमको नहीं पढ़ना, फिजिक्स हार्ड है ये हमें नहीं पढ़ना, केमिस्ट्री हार्ड है हमें नहीं पढ़ना, वो सिर्फ वो कंकर है जो तुम्हारे रीबॉक के शूज में है। बस उस कंकर को निकाल के फेंकना है और बस तुम उस प्लेन सड़क पे एकदम मैराथन की तरह दौड़ोगे, और जिसको डॉक्टर बनना है वो डॉक्टर बन जाएगा, और जिसको आईआईटीएन बनना है वो आईआईटीएन बन जाएगा। समझ आता है? हाँ सर आता है, ठीक है। अब एक और चीज, इन लेक्चर्स को पढ़ते पढ़ते मैं एक चीज बताता हूँ आप लोगों को। देखो ये क्लास इंटरेक्टिव बनानी है, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, मैं खुद आप लोगों के सामने नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन ऐसा मानना है कि मैं आपके सामने हूँ और मुझे भी मानना है कि आप मेरे सामने हैं। तो जब मैं अपने लेक्चर्स में बोलूँ हाँ समझ आता है, तो जहां कहीं पे भी वहां पे बैठ के बोलना है हाँ सर आता है, विश्वास मान के चलिए, आवाज मेरे तक पहुंचेगी और एक एनर्जी मिलेगी और ऐसा फील आएगा कि आप और है ना मैं आमने सामने है। समझ आता है? हाँ सर आता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की सभा से सिलेबस डिस्कस करने से, ठीक है। तो अभी मैं मिलता हूँ थोड़ी देर में। हाँ तो भाई जनता, तो अब अपन ने जैसा कि मैंने बोला था, अब अपन 11th का इंट्रोडक्टरी लेक्चर है ये, ठीक है। तो इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मैं सिलेबस डिस्कस कर देता हूँ कि अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो आपको पता होना चाहिए ये सारे चैप्टर्स हैं आपके एनसीईआरटी में। अब मैं वापस बोल देता हूँ, मेरा नाम अक्षय है, ठीक है, आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। आधे बच्चे मुझसे पढ़ चुके हैं, जो नहीं पढ़ चुके हैं वो समझ जाएंगे मेरी टीचिंग स्टाइल क्या है, आप लोगों को पसंद आती है या नहीं आती है। मैं भरोसा करूंगा कि मैं अपना 100% दूर उसी जोश से पढ़ाऊं जितना मैं ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, मेरे पास 11th की केमिस्ट्री में टोटल 14 चैप्टर्स हैं, ठीक है। अब ये 14 चैप्टर्स करने में, हाँ सर, दिखने में तो 14 बहुत कम है, ठीक है, केमिस्ट्री में 14 चैप्टर्स बहुत आसान होंगे। मेरे विश्वास मान के चलिए कि ये 14 चैप्टर्स, ठीक है, आपकी वो कहते हैं ना निचोड़ के रख देंगे। साल के एंड में आपको पता चलेगा इन 14 चैप्टर्स को कवर करने में हमको कितनी मेहनत लगी है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, अपने टीचर पे हमेशा ट्रस्ट रखना, ठीक है। अब हम लोग, अगर आप लोग वहां बैठे हैं, हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे हैं, ठीक है,
तो इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए हमने बहुत मेहनत करी है। विश्वास मान के चलिए, मैं खुद अपनी अगर बात करूं तो ऐसे बहुत सारी रातें काली की है मैंने, जहां पर बहुत सारे केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करे, बहुत सारे मॉड्यूल्स बनाई, ठीक है, और 4 साल से रेगुलर बच्चों के लिए अपडेट रखो कि कौन से क्वेश्चंस आईआईटी में आए, कौन से क्वेश्चंस नीट में आए, और हर वक्त ये देखते रहो कि बोर्ड में कैसे क्वेश्चंस है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक टीचर के लिए एक हार्ड टॉपिक को इजी बनाना सबसे मुश्किल जॉब होती है, ठीक है। और विश्वास मान के चलिए, मैंने अपने 4 साल इसी चीज को दिए हैं कि अगर एक कोई हार्ड टॉपिक है उसको इजी कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो विश्वास मान के चलिए, आपको सारी चीजें इजी लगेगी, ठीक है। बस जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा वैसा करते जाना। तो आई होप आप लोग, मेरे बच्चे जरूर एक दिन जैसे दूसरे बच्चे बने हैं, आप लोग भी जो सामने बैठे हैं, ठीक है, वो भी एक दिन किसी ना किसी का चेकअप कर रहे होंगे और कहीं ना कहीं आईआईटी में अपना लार्ज पैकेज लेकर मुझसे जरूर मिलने आएंगे, ठीक है। अच्छा, अब डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री के सबसे पहली बात, केमिस्ट्री में 11th क्लास में 2 बुक्स हैं, ठीक है। बुक नंबर 1 और दूसरी आपकी बुक नंबर 2, ठीक है। हाँ, 2 बुक्स हैं, ठीक है। बुक नंबर 1 में सबसे पहला चैप्टर है मोल कंसेप्ट, ठीक है। अब इसका हालांकि एनसीईआरटी में देखोगे तो अलग नाम है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, लेकिन वो सिर्फ नाम का बेसिक है क्योंकि उसमें बहुत जनरल चर्चा है चूजे वाली, ठीक है। मेन उसका मुद्दा आता है मोल कंसेप्ट, ठीक है। अब मोल कंसेप्ट क्या है सर? आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था मोल कंसेप्ट, हाँ, वही वाला मोल कंसेप्ट वापस से रिटर्न होकर आया है 11th क्लास में थोड़े अच्छे खासे पावर के साथ, ठीक है। तो उसी पावर को बरकरार रखने के लिए मैंने मोल कंसेप्ट को 2 हिस्सों में तोड़ा है। एक है आपका मोल 1 और एक है आपका मोल 2, ठीक है। तो ये मोल कंसेप्ट 1 और 2, ठीक है, ये आएंगे आपके फिजिकल केमिस्ट्री है कि अपने पास, ये मैंने आपको बता दिया था कि मोल 1 और मोल 2 है फिजिकल केमिस्ट्री। अब सर ये फिजिकल केमिस्ट्री क्या है? हमने तो सिर्फ आज तक क्या पढ़ी है? केमिस्ट्री, ठीक है। अब मैं तुम्हें और बात बता देता हूँ, जो केमिस्ट्री है, ठीक है, वो आगे फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा 3 पार्ट्स में डिवाइड होगी वो केमिस्ट्री। एक होती है फिजिकल केमिस्ट्री, एक होगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ये क्या होती है मैं बाद में बताऊंगा, पहले एक बार इन चैप्टर्स को क्लासिफाई कर देते हैं और इन चैप्टर्स के बारे में थोड़ी नॉलेज लेते हैं कि इसमें है क्या, ठीक है। अब जो नेक्स्ट चैप्टर आता है वो आता है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है। अब ये भी आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। और एक और चीज और बता दूं, तुम्हारी 11th क्लास का वन ऑफ द लॉन्गेस्ट चैप्टर है, ध्यान रखना, नॉट टफेस्ट नॉट बिगेस्ट, इट इज द लॉन्गेस्ट, ठीक है। लॉन्गेस्ट का मतलब क्या? बहुत लंबा चलने वाला चैप्टर है, ठीक है, और बहुत सारे कंसेप्ट तुमको इसको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसमें एटम के बारे में ही तुम पढ़ोगे, नाम से पता चल रहा है। ये भी किसमें आएगा? आपके फिजिकल केमिस्ट्री में, ठीक है। पीरियोडिक टेबल, ये तुम 10th क्लास में पढ़ के आए हो और यहाँ पे भी थोड़ा सा अच्छे लेवल पर आएगा पीरियोडिक टेबल, ठीक है। ये आपका है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है। 4th चैप्टर और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, मान के चलो ये केमिस्ट्री की नींव है, अगर ये नींव हिला दूं तो तुम्हारी केमिस्ट्री कुछ नहीं है, ठीक है। वो है केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग भी किसमें आएगा आपकी? इसमें पता चलता है कि बॉन्ड कैसे बनते हैं, जो कि तुम जानते हो केमिस्ट्री में हर चीज बॉन्ड बनाती है, ठीक है। आपस में प्यार होता है और प्यार से ही आपको केमिस्ट्री पढ़नी है, ठीक है। और ये आएगा आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। 5th चैप्टर आएगा स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। 3 स्टेट ऑफ मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। वही चीजें आपको पढ़नी है और इस बार उनके न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, ठीक है। इसलिए ये वाला चैप्टर वापस से आपका किसमें हो जाएगा? फिजिकल केमिस्ट्री में। देखो नाम से पता चल रहा है, जो नए नाम है वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। अब जो 6th चैप्टर है वो थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। थर्मोडायनामिक्स, देखो थर्मल शब्द आता है हीट से रिलेटेड, ठीक है। अब हीट की अगर केमिस्ट्री में अपन स्टडी करते हैं तो उसको बोला जाएगा थर्मोडायनामिक्स। आगे बात समझ में? ये आएगा आपके फिजिकल केमिस्ट्री में, क्योंकि इसमें भी न्यूमेरिकल्स आएंगे। 7th चैप्टर है आपका इक्विलिब्रियम, ये चीज पूरी नहीं है आप लोगों के लिए, ठीक है। और ये इक्विलिब्रियम जो चैप्टर है इसमें भी न्यूमेरिकल्स आएंगे, इसलिए ये भी किसमें है? आपका फिजिकल केमिस्ट्री में, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो फर्स्ट बुक में सिर्फ 2 चैप्टर हैं आपके, किसमें? इनऑर्गेनिक के अंदर। बाकी सारे चैप्टर्स ध्यान से देखो तो किसमें? फिजिकल केमिस्ट्री में। आगे बात समझ में भी क्या होती है फिजिकल केमिस्ट्री में बता दूंगा, टेंशन मत लो, अभी बस सिलेबस लो और ये नोट डाउन कर लो, ठीक है। अच्छा, बुक 2, ठीक है।
जो अपन पहला चैप्टर स्टार्ट करने जाएंगे, ये पहला चैप्टर मैं क्यों स्टार्ट करता हूं बता देता हूं। ये है आपका रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अब रेडॉक्स रिएक्शन तुम्हें पता हो तो 10th क्लास में एक टॉपिक था, ठीक है। वो टॉपिक के ऊपर एक चैप्टर है, इसलिए मैं फर्स्ट स्टार्ट करता हूं ताकि आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है रेडॉक्स की, तो ये कराना में थोड़ा सा इजी लगता है मुझे भी और तुम्हें भी करने में आसान लगेगा, ठीक है। ये आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। अच्छा, 9th चैप्टर है हाइड्रोजन, जो कि एटम हुआ करता था, अब एक चैप्टर है, ठीक है। ये भी किसमें है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक ये बिल्कुल नए हैं तुम लोगों के लिए, कोई भी अच्छी स्कूल जो है उन्होंने नाम सुने होंगे, ठीक है, अपने 10th क्लास में भी। लेकिन जो बच्चे नहीं जानते एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, तुमने पीरियोडिक टेबल पढ़ी है, नहीं पढ़ी है तो यहाँ पे 3rd चैप्टर में पढ़ा दूंगा अभी, ठीक है। इसमें अपन को एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स अलग अलग क्लासिफाइड होते हैं, ठीक है। वो क्या होते हैं जब मैं बढ़ाऊंगा बता दूंगा, ठीक है। ये इनकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है तो एस और पी ब्लॉक भी आपका किस में आएगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। अच्छा, अब जो सबसे फेवरेट है मेरा, ठीक है, जिसको पढ़ाने में मुझे भी मजा आता है और आईआईटी नीट में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इनमें से ही आते हैं, ठीक है, वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी जीओसी, ठीक है। अब ये 11th क्लास में 2 चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है मैं बता दूंगा अभी, ठीक है। ये 2 चैप्टर है 11th क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, ठीक है। अब ये जो दोनों चैप्टर है ये 11th में तो 2 ही हैं, लेकिन 12th में पूरी सेकंड बुक ऑर्गेनिक है, ठीक है। तो जब आईआईटी नीट में आते हैं क्वेश्चंस तो ऑर्गेनिक से इसलिए ज्यादा वेटेज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हाइड्रोकार्बन, ये दोनों नाम आपने सुने अपनी 10th क्लास में, ये दोनों आएंगे आपकी किसमें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और लास्ट जो चैप्टर है एनवायरमेंटल, हालांकि मैं इसको कंक्लूड ही नहीं करता हूं, कहीं पर भी नहीं पढ़ाया जाता, आपको खुद ही पढ़ना पड़ता है। और आईआईटी नीट में भी सिर्फ एक ही सवाल आता है, ठीक है, वो जो मैं बता दूंगा वो ही आएगा, उसके अलावा नहीं आने वाला है, ठीक है। वो है आपका एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ठीक है। अब एनवायरमेंट से रिलेटेड आप एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन या फिर फॉग, स्मोक, इन सारी चीजों में, ग्रीन इवोल्यूशन, इन सारी चीजों में जो भी केमिस्ट्री अप्लाई होती है वो सब किस में आएगा, आपके एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में। तो जनरली अगर मैं मोटा मोटा बोलूं तो यहीं तक केमिस्ट्री, ये तो तुम्हारे एनवायरमेंटल स्टडीज है, ठीक है। अब इन बाकी 14 के 14 चैप्टर्स को करने में आप, मुझे देखो आपका सपोर्ट चाहिए और आपको भी मेरा सपोर्ट चाहिए, ठीक है। तो इसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे आगे, ठीक है। आज जो मैं पहला चैप्टर या नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लिप में जो आप नया चैप्टर स्टार्ट करोगे, जो सबसे पहला चैप्टर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो आपका है रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, जो कि आपका 8 चैप्टर है सेकंड बुक में, ठीक है। और सेकंड बुक खोलोगे तो फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। वो रेडॉक्स रिएक्शंस मैं आज स्टार्ट करने जाऊंगा और विश्वास मान के चलिए बहुत इजी चैप्टर है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, स्कोरिंग चैप्टर है आपकी स्कूल में भी, ठीक है, एज वेल एज आपके आईआईटी नीट में भी। आगे बात समझ में, ठीक है। तो फिर मैं कह रहा हूँ ढंग से पढ़ना, हैव फेथ ऑन मी एंड बस जस्ट स्टे होम, स्टे सेफ और बस पढ़ाई में मन लगाओ यार, ठीक है। बस मैंने क्या बोला, 2 साल आग में छोड़ने हैं, फिर आगे तुम्हारी लाइफ बढ़िया ही बढ़िया है, समझ आता है, आंसर आता है, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप में।